नमस्कार। चौपाल के एक और कार्यक्रम में, एक और एपिसोड में नए मुद्दे, नई परिचर्चा रोज की तरह हमारे साथ हैं जन सुराज रक्षा वाहिनी से पंकज कुमार जी और पारस भारती जी। नमस्कार। बीच में कुछ अंतराल हुआ। बिहार में लोग, खासकर पटना में, तो समझ सकते हैं कि क्यों अंतराल हुआ होगा। बारिश का मौसम है, बहुत खतरनाक बारिश हुआ है। बारिश खतरनाक हुआ है, पंकज जी की रख रखाव खतरनाक हुआ है। व्यवस्था के चलते ही दशा हुआ है कि बारिश तो एक ही रात हुआ है। बारिश हुआ ना, बारिश तो एक ही रात हुआ है और उसी में पूरा पटना बेहाल हो गया। पटना बेहाल हो गया, डूब गया। हाँ, पानी रुके हुए भी 24 घंटा से ऊपर हो गया है। 24 का 36 घंटा घंटा हो गया है। 36 घंटा बीत गया। लेकिन अभी तक जहाँ पानी लगा है, जिस स्थिति में वही है। हाँ, कुछ निकला है, कुछ पानी निकला है, बाकी स्थिति अब तो धूप हो रहा है, गंध धुंध फैलना शुरू हो गया है। अभी पटना मेट्रो सिटी है, अब मेट्रो ट्रेन भी आ गई, सब चीज हो गया। महानगर की परिकल्पना हो रही। और लेकिन अभी तक जल निकासी का कोई परमानेंट ऐसा उपाय नहीं हुआ है, जिससे कि बारिश तो होना ही चाहिए ना। बारिश जरूरी है, तो फिर किसानों का क्या होगा। बारिश तो होनी चाहिए। जो हो रहा है वो ठीक है, पर यहाँ जो रहने वाले नेता लोग हैं और पदाधिकारी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं बैठ के, उनको सोचना हो। नहीं, वो पता नहीं, वो लोग कहते हैं, लोग इतना आश्वस्त होते हैं कि हम काम करें नहीं करें, पब्लिक को सुविधा जाए, जनता त्राहिमाम करे, हम निश्चिंत हैं कि चुनाव में फिर से हम जीत ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, भ्रम तो टूटेगा, भ्रम टूटेगा। एक भ्रम टूटेगा। अब तो मान लीजिए एक विकल्प है। हाँ, पिछले कई सालों से या दशक से बोले हैं, कमोबेश स्थिति वही है। तो यहाँ जो भी विधायक हैं, कोई 2 बार से है, कोई 3 बार से है, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड जो आप बता रहे हैं, जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम वोट के समय घूमेंगे और इलेक्शन के समय और वोट हमको मिल जाए, एक और वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं इस तरह की बात है। एक और चीज जो लगता है कि उन लोग, नेता लोग भी जानते हैं और जनता भी बहुत जल्दी किसी समस्या को, परेशानी को भूल जाती है। तो भूल जाती नहीं है, भुला दिया जाता है। अलग अलग विषय पर लाके भ्रम, बस उसको उस समय तरह तरह का जो है षड्यंत्र करता है वो लोग, भाजपा वाला सब, और उसमें भी भूल जाता है। प्रलोभन की बात कर सकते हैं। पार्वती जी, एक तो संदेश हम लोग ले लेते हैं प्रशांत जी का। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और बिहार की जनता हनुमान है। बिहार की जनता को ये बताने आए हैं कि जगो। जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, वैसे बिहार की जनता अपना शक्ति भूल गई है। बिहार की जनता को जगा रहे हैं कि जगिए, अपने हाथ से जिसको वोट दोगे वही राजा बनेगा। ऐसे आदमी को राजा बनाओ जो तुम्हारे बच्चों को राजा बनाए। तो वही बात है पार्वती के लिए, मतलब लोग भ्रम में ऐसा फंस जाते हैं कि मूल मुद्दा जो है, देखिए, समाज में बांटने का काम तो हमेशा ही होता रहा है। पहले आरजेडी था, जेडीयू है या बीजेपी है, हर बार कोई मुद्दा लेकर के आता है इलेक्शन के समय पे, और इस तरह का मुद्दा लेके आता है कि जो पीछे आपके साथ तकलीफें हुई उसको किसी तरह भुला दिया जाए, और नया मुद्दा जो ये लोग जागृत करता है उसी को वोट पड़ जाए और काम खत्म हो जाए। 3 महीना 4 महीने का ये टोटल पीरियड होता है, ये समय होता है 3-4 महीने का इलेक्शन का। इसमें एक नया मुद्दा के साथ आइए और वोट लेके निकल जाइए। बाकी आप 4.5 साल जो है चादर पानी के जैसे सो रहे हैं लोग, ये सोते रहेंगे। ये क्योंकि ये उस समय महामहिम बूटा सिंह जी थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। उनको देखा गया कि वो पटना में कंकड़बाग, जो थोड़ा ज्यादा नीचा एरिया है, वहां लोग को मजबूर हो गए थे लोग जाने के लिए, क्योंकि जल निकासी एकदम नहीं हो रही। अरे तो वो, मतलब मेरा पंकज जी कहने का मतलब ये है कि जब राबड़ी मुख्यमंत्री थी उस समय का पटना और आज के पटना में
कोई विशेष अंतर नहीं है। अरे आज से 4-5 साल पहले ही तो आप देखिए ना, कि जिस समय पूरा राजेंद्र नगर डूब गया था, जी। उस समय सुशील मोदी जी का डेरा वहीं था राजेंद्र नगर। मंत्री भी थे वो। मंत्री भी थे, अपना गार्ड स्टीमर के वोट उठ के मंगा के तो निकल गए, और जनता लगभग 1 सप्ताह तक वहां डूबी रही, घर में ही कैद हो गए। कैद हो गए। बच्चा से लेकर बच्चा लोग को दूध का बहुत प्रॉब्लम हुआ जी। था। पर देखिए हम लोग 5 आदमी को यहाँ से निर्वाचित कर रहे हैं। जी। एक है वार्ड पार्षद, जी। दूसरा है डिप्टी मेयर, तीसरा है मेयर, जी। चौथा है विधायक, जी। और 5वां है सांसद। सांसद लगभग सब एक ही दल से। सब एक ही दल का, लगभग मोटा मोटी और एक ही दल या एक ही गठबंधन था। और हम ही लोग का बीच का आदमी है। हम के बीच क्या है? और सब जब हम इस समस्या को बचपन से देख रहे हैं, जी। जल जमाव की जी। समस्या पटना में, जी। तो वो लोग भी देखे हैं। पर आज तक कोई भी पटना के नागरिक के साथ कोई इस तरह का बैठक किया है कि आप ही लोग बताइए कि पानी का निकासी आपके मोहल्ला से, आपके एरिया से किस तरह से होगा, इसके लिए क्या योजना बनाया जाए। आज तक न किसी सांसद को मतलब है, न विधायक को मतलब है। बल्कि जो पुरानी व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय से ही, आपको याद होगा कि बाईपास से और थोड़ा दक्षिण सटे बादशाही नाला हुआ करता था। आज भी है, आज भी है। आज भी है। और उस नाले से और इधर से जो कैनाल आया है सोम से, तो उस कैनाल का ऐसा व्यवस्था था कि पटना में जो भी पानी जमा, बारिश हो पानी जो लगेगा ही, लेकिन उसको सम्प हाउस और पंप के मदद से वो तुरंत फिर ड्रेन आउट हो जाता था। हम बाद में जाकर पुनपुन में मिल जाते थे। दो ठो नहर है जी। पटना का पुराना, जब आप देखेंगे हम तो घूमे हैं, जी। तो 2 ठो नहर है। एगो बादशाही नाला जिसको बोला जाता जिसको है, पाइन बोला पाइन बोला जाता है, जाता है। वो है खैनी चक्र एरिया। जी। एक जी। उससे पहले सैदपुर से लेके जी। जी। और वो पूरा खतमा तक जाकर पुनपुन में मिला है सैदपुर नहर, सबसे पुराना नहर हमारे जानकारी में जी। वही है। उसके बाद बोर्डिंग रोड वाला एक था, बोर्डिंग रोड वाला को फिर गंगा जी में लाकर वहां राजापुर में पूरा मिलाया गया है। नाला रोड में एक था, जो नाला रोड को खंड के हम लोग के सामने, उसको खंड को अंडरग्राउंड किया गया है, फिर उसको सैदपुर में लाकर मिलाया तो बीच के, और उसको कहीं खेती उद्यान था वहां आप भेज देते हैं नहर के रास्ते, जी। तो बहुत बड़ा समस्या पटना का हो जाता है। दूसरा बात है कि पटना का नागरिक भी दोषी, यहाँ का मकान जो लोग बनाता है वो प्लानिंग करके नहीं बनाता। बादशाही फैन जो है वो बहुत बड़ा था, अब तो बहुत सिमट गया है, बहुत कम बचा है। नहर बनाने के लिए बहुत बड़ा पार्ट का जरूरत नहीं है। यदि 7 मीटर 8 मीटर चौड़ा भी है नहर, तो उससे पानी उसका बांधन होना चाहिए ना। पहले हम लोग को याद है एक बार लड़ाई हो रहा था सैदपुर नहर का, तो भीतर में ऐसे ईटा का, हमको लगता है कि सैदपुर नहर अंग्रेजों का बनाया हुआ होगा, हमको लगता है। तो भीतर में ईटा का बांध था बना हुआ, ईटा का सोलिंग लगा के इसे बांधा हुआ, उस तरह से था। तो नहर का जो मट्टी का कटाव होने से जो गाद भर जाती है, आप सैदपुर नहर को जाकर देखिए, गाद से भरा हुआ है। उसके ऊपर से जो दोनों तरफ के नागरिक हैं वो सारा कचरा डायरेक्ट अपन छत पर से फेंक देता है उसी नहर में सीधा। हम तो अपने आँख से देख चुके हैं, अजीमाबाद को देखे हैं, आपको मुसल्लापुर देखे हैं, रामपुर देखे हैं, इस सब एरिया में मुर्गी मंडी को भी पितामह मंदिर देखे हैं। तो इस सब एरिया जो है वो सीधे मकान वाला सारा कचरा नहर में भेज देता है। यहाँ पर एक और हम लोग संदेश ले लेते हैं। परिवार लाभ कार्ड क्या है? जन सुराज परिवार लाभ कार्ड आपके परिवार को गरीबी और बदहाली से निकालकर उस सुनहरे कल की ओर ले जाएगा जिसका सपना आपने बरसों से देखा है। ये उस वादे का पहला कदम है जो जन सुराज ने हर गांव, हर घर, हर बिहार वासी से किया है कि अब बिहार बदलेगा और हर परिवार के चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौटेगी। इस कार्ड के साथ जन सुराज अपने 5 संकल्पों, युवाओं को 10,000 रूपए से 15,000 की मासिक रोजगार की गारंटी, हर बच्चे को मुफ्त बेहतर शिक्षा, हर महिला को स्वरोजगार हेतु 4% सालाना ब्याज पर सस्ता कर्ज, हर बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग जनों को 2,000 रूपए की पेंशन,
और किसानों को नकदी फसल की खेती के लिए मुफ्त श्रमिक सहायता को पूरा करने की गारंटी दे रहा है। जन स्वराज की सरकार बनने के बाद इस परिवार लाभ कार्ड से बिहार के प्रत्येक परिवार को हर महीने 20,000 रूपए तक का सीधा लाभ मिलेगा, बिना घूस, बिना दौड़भाग और बिना किसी बाबूगिरी के। नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनते ही परिवार लाभ कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इनको अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। अब मदद मांगनी नहीं पड़ेगी, हक खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएगा। ये परिवार लाभ कार्ड आपके परिवार के सम्मान, अधिकार और भविष्य की एक ठोस गारंटी है। ये कार्ड गवाह है हमारी उस ईमानदार कोशिश का जो बिहार को गरीबी और बदहाली से बाहर निकालने के लिए शुरू हुई है, व्यवस्था बदलने के लिए शुरू हुई है। अब वक्त आ गया है कि आप भी इस बदलाव की नींव रखें और स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह पर अपना वोट दें, क्योंकि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। तो वो नहर था, वो नहर यदि बन जाता तो बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाता। हम लोग के सामने वो हनुमान नगर में जो नहर है, हाउसिंग बोर्ड के पीछे दक्षिण साइड, वो नहर को हम लोग देखे, उसको पक्कीकरण हुआ है। वो नहर का लगता है कि 4-5 में हुआ है उसका, ठीक है, वो अच्छा है। जो पूरा हाउसिंग बोर्ड पहले डूब जाता था, अब नहीं दिखता है। उसका हाइट बढ़ा दिया गया, ढाल के नीचे से उसका हाइट बढ़ा दिया गया, तो ठीक हो गया है। उसी तरह से विगत 2 साल पहले आश्चर्य लगता है कि पूरा प्रदेश की हाथ छोड़ दीजिए, ये राजधानी है पटना का, जहाँ मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, सारे मुख्य लोग यही हैं, फिर भी देखिए है क्या कि पटना का ज्योग्राफिकली अगर आप देखिएगा हिसाब किताब के भौगोलिक रूप से उनका क्या है संरचना, तो पटना एक कटोरा के तरह, कटोरी के तरह, ऊपर में तो नदी है, किनारा सब कुछ, ये नीचे की तरफ, पटना शहर की थोड़ा नीचे की तरफ। तो जिस तरह से नहर पहले बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, पंप हाउस भी लगा हुआ है। दिक्कत ये है कि बारिश के पहले नाले की कुड़ाई प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। एक कुछ जगह पर खानापूर्ति होती है, लेकिन उसका निकला हुआ कचरा वहीं छोड़ दो, नहीं, आप समझिए, वहीं छोड़ देता है, तो आप धीरे धीरे उसी में चला जाता है। जो चला गया उसका उड़ा ही नहीं हुआ। अभी जो है नमामि गंगे के नाम पर इतना हुआ है काम, सब रोड को खराब कर दिया गया, मेन रोड सब को खराब कर दिया गया। इतना बढ़िया पाटलिपुत्रा का रोड था, उसको भी खराब कर दिया, लोग गड्ढा हो गया है, चैम्बर पीछे में बना दिया है। अरे भाई, दिल्ली बम्बई में भी चैम्बर बनता है, इस तरह का तो चैम्बर नहीं रहता है वहां। अभी जो देखे हैं हम न्यूज में कि सीएम हाउस में पानी घुसा हुआ है, विधानसभा में घुसा हुआ है, राजेंद्र बाबू का जहाँ मूर्ति लगा हुआ है वहां पानी लगा हुआ था। ये क्या आप कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं 20 साल से आप कहते हैं कि आप इंजीनियर थे, तो इंजीनियर का सरकार सही पंप वगैरह को सबका चेक, प्रॉपर चेक करना, ऑथोरिटी होना चाहिए, सबका रिपेयरिंग होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, कूड़ा ही बढ़िया से करें बारिश के पहले जी, सारा कुछ चेक करेंगे तभी बाहर निकल पाएंगे। जी। अब जब सब पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है, पूरा घुटना भर कमर तक पानी आ जाता है, तब आप चलते हैं उसको रिपेयर कराने, ठीक कराने, चेक करते हैं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सब ये साल दर साल का ये समस्या है। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता कि इससे निजात मिलेगा। अब ये जो सरकारें अभी तक रही हैं जी, हम जैसा बोले ही कि राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उससे भी उनको कंकड़बाग में आना पड़ा था जनता के प्रतिरोध के कारण। वो पानी में उतरी भी थी, तो उतरी वो उनकी, अब ये नहीं बोला जाए कि महानता थी या किया वो तो नहीं कर रहे, मजबूरी था। तो राबड़ी देवी जी को बदला गया, जंगल राज और कुव्यवस्था के नाम पर सुशासन का हुआ है। और सुशासन में यही हुआ कि आज भी पटना उसी तरह से डूब रहा था। अरे 2005 से ही लोग है ना, 2005 से हम छोड़ देते हैं उसका। ऐसे तो पटना का विधायक 90 से रहा है जी, भाजपा वाला से जी, 95 से लगभग पूरा पटना पर कब्जा रहा है। पर ये लोग क्या किया, प्लानिंग किया ही नहीं। ये तो कि पटना का जो इलाका था वो बेहिसाब बसते जा रहा है, बेहिसाब बिना मतलब बिना प्लान का। हाँ,
बिना प्लानिंग का है, कोई नक्शा उक्सा का होगा, कोई ड्रेनेज कहाँ मिलाइएगा, रोड कैसे बनाइएगा, वो आप खरीद लीजिए। इंग्लिश कैसे आएगा? हाँ, उसका कुछ नहीं है। आप जमीन खरीद लीजिए, बस। मकान बना लीजिए, कोई यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है सर। आप अपने हिसाब से कर जल निकासी करते रहिए। एक बात हो गया, दूसरा बात हो गया कि कभी भी लोग प्लानिंग करके, हमको नहीं लगता है कि ये लोग ऐसा सरकार से कभी भी पटना का जल निकासी का समस्या का समाधान नहीं होगा। पर ये रहेगा पक्का जी, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। कारण वही है कि जमीन नीचे है, जमीन नीचे है, कटोरी का सेट है। शेप है, आप परमानेंट उपाय है। फुलवारी वाला एरिया देख लीजिए, तो वो ऊपर का हिस्सा है। जैसे जैसे आप आ रहे हैं, ये मीठा पर पार करते हैं, अंकलबाग आते हैं, तो एकदम देखिए, नीचा हो गया। पहले पटना को साहिल नगर एकदम नीचा हो गया, हनुमान नगर एकदम नीचा हो गया। फिर वहां से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो चढ़ाई शुरू हो जाता है। सबसे ऊंचा पटना सिटी है। पटना सिटी है, इधर पहाड़ी है। पहाड़ी। तो पानी तो लगने का समस्या यहीं पर है। अमीर जी पटना को समझिए, पटना जो है उत्तर में गंगा जी है, जी उसके बाद दक्षिण में रेलवे लाइन है। जी मूल पटना यही था जी पहले का। एकदम सही होता है। बीच में गड्ढा है, ऐसे है पटना का सर। हाँ। ये गंगा जी है, इस तरह से ऐसे ढाल होते हुए अब खेमनी उमनी चक का इलाका जो आप जाइएगा ना, हाँ। दक्षिण की ओर जैसे जैसे पड़िएगा, अब नीचे की ओर जाते नीचे हैं। की ओर जा रहा है। तो इसका तो कोई प्लानिंग नहीं हुआ। अब इलाका में पानी नहीं जमता, शोक राजपथ पर हाँ, पानी इस पर आना पानी- नहीं मिलेगा, इस पर पानी आने का मतलब फिरनी चौक और ये सब जो है डूब जाएगा। लोग पूरी तरह से ही हो जाए। रेलवे लाइन के पास में पानी नहीं रहता है। आप जाइएगा इलाहाबाद, पटना सिटी, राजेंद्र नगर, इसमें नहीं रहता है। आप ये रेलवे लाइन से दक्षिण की तरफ आग बढ़ते हैं, तो ये जो राजेंद्र नगर, डॉक्टर्स कॉलोनी है, कंकड़बाग, हनुमान नगर है, ये सब में पानी लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे ठीक है, फिर बाईपास बना, फिर एक तो बाईपास बन गया। बाईपास के नीचे जब खेमनी चक के इलाका में आप जाते हैं, तो वहां पानी लोग होता है। इसका प्लानिंग तो इंजीनियर को करना चाहिए भाई, किस हिसाब से अभी क्या करना है? अभी हाल फिलहाल में एक सभा हो रही थी, तो वहाँ किसी ने पूछा था प्रशांत जी से कि पटना का ट्रैफिक व्यवस्था इतना खराब है, ये कैसे ठीक होगा। हालांकि प्रशांत जी ने तंज ही कसा था कि एक ही आदमी को आप करते रहिए वोट और ट्रैफिक में ससरते रहिए। रहते रहे। तो इसी तरीके से न तो पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है और न पटना के जल निकासी का जल जमाव होता रहे। तो हम लोग के पास मौका भी है, दस्तूर है, सर पे चुनाव है, एक विकल्प की व्यवस्था। विकल्प की व्यवस्था है। शायद कुछ बेहतर हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो हम लोग देखते हैं। सामने चुनाव है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई परिचर्चा पर जो आम लोगों से जुड़ी हुई हो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।